तो लगभग मेरा 5 क्लासेस यूट्यूब पे वीडियो डाला गया, ये छठा है। और इसी तरह का लगभग आपके 365 दिनों का जो पूरा कोर्स होता है वो वीडियो डाला जाएगा। और फिर आप मेरा ऐप आ गया है, वो ऐप चलेंगे, उस पर आप आइए, हमें हमारे साथ आगे बढ़ें। तो विद्यार्थी जी, हमने पीछे 8 आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का रूल बताया था। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो को आप जाकर के देखिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ हम कुछ डिस्कस कर देते हैं, उसके साथ चलेंगे। विद्यार्थी जी, हम बताए थे कि 1 2 हम डिजिटल सम बता रहे थे आपको। ये यहाँ जो क्वेश्चन है उसे पढ़ाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए 8 को महत्वपूर्ण नियम हम आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताएं हैं। यहाँ थोड़ा सा लेक्चर देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ कहीं भी क्या 2 नहीं, क्या 3 है इकाई यूनिट डिजिट में 3 तो नहीं, क्या 7 है, क्या 8 है, और क्या 1 0 है। जब भी बंद होगा तो डबल 0 होगा। तो है क्या क्या है, यहाँ है 1 फिर है 4 फिर है 5 फिर है 6, फिर क्या है 1 4 5 6 और 9। हम कह रहे थे विद्यार्थी जी कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने का प्रथम जो नियम है वो कहता है कि इकाई अंक में ये होना चाहिए, यूनिट डिजिट में ये होना चाहिए। फर्स्ट रूल था। सेकेंड में कह रहा था विद्यार्थी जी कि ये अगर रहे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये दूसरा रूल था। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, ये दूसरा रूल था। तीसरा कह रहे थे कि 1 4 9 को अलग करेंगे। 1 4 9 अगर इकाई अंक में आता है तो दहाई के स्थान पर सम अंक होंगे। सम अंक बोले तो 2 4 6 और 8 ये कहाँ होंगे, तो दहाई के स्थान पर, दहाई में या दहाई के स्थान पर होंगे। तो बच गया क्या, 5 और 6। तो 5 और 6 का क्या नियम है कि 5 के पहले विद्यार्थी जी 2 होना चाहिए, और 6 कहता है, 6 का नियम कहता है कि उसके पहले विषम अंक होना चाहिए। ये सब नियम है जो हम आपको पिछले वीडियो में दिए हैं। 5वां लेक्चर 5 होगा, जाकर के यूट्यूब पे डालिए या फिर यूट्यूब पे भी मिलेंगे आपको। 6 का नियम क्या है, दहाई लाइन पर विषम होना चाहिए। डिजिटल सम एक बताए थे कि 0 9 1 4 7, 0 9 1 4 7 अगर डिजिटल सम से हम निकालना चाहें तो ये आना चाहिए। और एक जो अंतिम विधि था कि भागा जब 8 से आप देते हैं तो प्राप्त नंबर 0 1 4 आना चाहिए। ये सब नियम था जिससे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को निकाल देते। 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 5 6 और ये 7 नियम। एक और नियम था जिसका कोई खास जरूरत नहीं। क्या है 7 नियम भैया? पहला ये इकाई अंक में ये होना चाहिए, जिसमें ये रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर 1 4 9 इकाई अंक में हो तो उसके पहले सम अंक को चेक कर लेंगे दाहिने स्थान में। 5 हो तो उसके पहले 2 चेक कर लेंगे। 6 हो तो विषम नंबर चेक कर लेंगे। और डिजिटल सम से निकालना हो तो ये अंक आना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन? Which one of the following ऑप्शन ए परफेक्ट स्क्वायर कहता है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानें। तो पहला नियम क्या है बताइए? पहला नियम है कि जिसमें 2 3 7 8 और 0 इकाई अंक में आ जाए उसे छाड़ दीजिए, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा नहीं। जिसके इकाई अंक में ये नंबर होगा, जिसके इकाई अंक में ये नंबर होगा वो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं होने वाला है, ये तो होने वाला नहीं। 5 का नियम क्या है कि 5 के पहले 2 होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 5 के पहले 3 है तो ये भी नहीं होगा।
6 का नियम क्या है? 6 कहता है मेरी पहली विषम को, यानी दहाई का स्थान पर विषम में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तब 6 होना चाहिए। तो यहाँ तो सम अंक तो ये भी नहीं होगा। 6 के पहले विषम अंक क्या है? तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा विद्यार्थी। आप इसके पीछे बैक में जाइए, एलवी कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे डालिए, 5वां लेक्चर देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सीखिए। इतना आसान हो जाएगा, कुछ कहेंगे नहीं। और आपको ये सीखना ही चाहिए, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन पढ़ा। चलिए Which one of the following option is perfect square? इसका जो नंबर मिलेगा तो चलिए क्वेश्चन यहाँ है, लगता है इसका जो संख्या है वो नीचे टाइप हो, ये है। चलिए कोई बात नहीं, इसका हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना। पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए 1000 बार लिखिए, 2 3 7 8 0 वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहले इसका वाला काट लो, तो देखिए तो 8 है तो ये तो कट जाएगा, 1 0 है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिए 1 0 वाला क्या होगा? कट जाएगा। 6 का नियम क्या कहता है विद्यार्थी कि उसके पहले विषम अंक होना चाहिए, विषम अंक होना चाहिए। विषम अंक कौन है? 1 3 5 7 9, यानी जब भी नंबर होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, इस रूप में। 6 के पहले विषम अंक होना चाहिए, तो 6 के पहले सम अंक है, काटिए, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अरे 3 को जब कट गया, शेष जो बचा वो हमारा आंसर होगा। चलिए Which one of the following option is perfect square? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? आइए पूर्ण वर्ग 2 3 7 8 वाला नियम इसमें लगेगा नहीं। 5 है तो 5 के पहले जो नंबर चाहिए वो 2 चाहिए, यहाँ तो है नहीं तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या कहता है? 1 4 9 का नियम कहता है कि ये 1 4 9 का नियम कहता है कि दहाई स्थान पर सम अंक होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। सम तो 9 के पहले सम है, ठीक है, 4 के पहले सम है, ठीक है। 6 भी कहता है, 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम कहता है, नियम याद कीजिए नहीं तो ऐसे बनेगा, नियम याद करवाना महत्वपूर्ण है। 6 कहता है हमारे पहले विषम अंक, हमसे पहले विषम अंक हो, तो इसका मतलब है इन विधियों से तो ये हल होने वाला नहीं। अब जो विधि हम इस्तेमाल करेंगे विद्यार्थी, इन विधि से तो ये हल नहीं होगा। अब आइए डिजिटल में आइए, डिजिटल समय हम बताए थे विद्यार्थी जी कि अंकों का जो 0 आए, 9 आए, 1 आए, 4 आए, 7 आए, सभी को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। सभी विधि लगाकर चेक करना, ये नहीं कि नहीं, सभी विधि। तो 9 हो गया, ठीक है, 7 2 9 हो गया, ठीक है, 8 7 15 5 20, इसका डिजिटल सम 2 आता है। 2 यहाँ कहीं भी नहीं है, डिजिटल सम में 2 कहीं भी नहीं है। 0 9 1 4 7 आना चाहिए, यहाँ तो 2 आता है, यानी ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आइए 7 1 8 1 9, ठीक है, 7 5 12 12 6 18, 18 बोले तो 9, 18 बोले तो 9 दूनी 18, यानी 0 लिखिए या 9 लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर हो सकता है 0 या 9। यहाँ ये 6 3 9, 6 2 8 2 10 10 14, यानी 5 कहीं भी डिजिटल सम में नहीं है। हम यहाँ डिजिटल सम कर रहे हैं तो डिजिटल सम में 5 नहीं है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हर हाल में हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। आप इसके पीछे वाले वीडियो को किसी भी हाल में देखिए, वहीं से आपका एक नया मोड शुरू होगा इस क्लास, इस कंपटीशन मैथ को पढ़ने का। ये सब चीज़ें आगे और भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। Which of the following is not perfect square? कहता है इसमें कौन है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है।
तो भैया जिसमें 2, 3, 7, 8 और 0 आ जाए वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 2, 3, तो ये जो हमारा नंबर है क्योंकि इसमें 3 है, ये नियम कहता है कि अगर इकाई अंक में ये लग जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इकाई अंक में 3 लगा हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो वही पूछा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट आइए, which of the following not perfect square, which of the following not perfect square, बताइए कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? जिसमें 2, 3, 7, 8 हो, जिसमें 2, 3, 7, 8, 1, 0 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इकाई हम ढूंढिए, आंसर मारिए। नेक्स्ट आप इसको नोट कीजिए, 10-10 बार 5-5 बार चीज़ों को देखिए, इतना आसान थोड़ी होता है पढ़ाना। पढ़ के अगर कोई कुछ बना है इसका मतलब है वो उसके लिए सब कुछ था, पढ़ाई उसके लिए सब कुछ था, तभी वो सब कुछ पा रहा है। आइए, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, पहचानने का नियम। तो सबसे पहले 2, 3, 7, 8, 0 वाला को खोजिए, काटिए, तो 8 वाला कट गया, 1, 0 वाला कट गया, ये दोनों तो किसी भी हाल में नहीं होगा। अब जो विद्यार्थी जी 6 का नियम था उसके पहले विषम नंबर आना चाहिए, विषम नंबर आना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 आना चाहिए। यहाँ 6 के पहले सम नंबर है, ये भी नहीं होगा, हमारा एक ही आंसर है। लिखिए, चीज़ों को समझिए, पढ़िए ध्यान से, उसके बाद नियम को लिखिए। हम बोल रहे हैं कि हमने 5वीं वीडियो जो है इसका क्लास का कंपटीशन मैथ का 5वां लेक्चर सिर्फ इस नियम के लिए बनाया है। बीच बना ऑप्शन से परफेक्ट स्क्वायर चुनिए। 2, 3, 7, 8 वाला पहले काटिए, हम बार बार लिखेंगे, हम बार बार लिखेंगे, आपको पसंद हो अन्यथा ना। 2 कट गया जी, 3 कट गया जी। अब आइए, 6 का नियम क्या कहता है, अंक विषम हो। यहाँ है 9 का 1, 4, 9 अगर इकाई अंक में हो तो वो क्या कहता है, वो कहता है अंक सम हो। तो यहाँ है, यानी इन दोनों को हम इस माध्यम से तो हल नहीं कर सकते, हम दूसरा अगला रूल लगाइए। शेष रूल से तो वो छट गया। अब आइए, अब कहता है डिजिटल सम। डिजिटल सम जब भी लगाइएगा विद्यार्थी की जीत रिजल्ट ये आना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हमने नियम लिखाए हैं, पढ़ाए हैं, 0, 9, 1, 4, 7 रिजल्ट में आना चाहिए जोड़कर। अब इसे डिजिटल सम से चेक करते हैं। 9 कट गया, 8, 9 कट गया, 6, 1, 7, 2, 9 कट गया, यानी 0 आ रहा है। ठीक है भैया, 0 इसमें आता है, यानी ये हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है, सकता में चलेगा। 9 कट गया, 9 कट गया, 1 और 8, 9 कट गया, 3, 2, 5। विद्यार्थी के डिजिटल सम में कहीं भी 5 है क्या? डिजिटल सम में कहीं भी 5 है क्या? तो ये किसी भी हाल में हमारा आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। राइट, चलिए बीच वाला ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम। तो सबसे पहले भैया 2, 3, 7, 8, 0 रहेगा तो वो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ऐसा खोजिए, उस नंबर को काटिए। तो 8 यहाँ है जो कि हमारा पूर्ण वर्ग कभी हो नहीं सकता है। 6 का नियम कहता है कि अगर 6 इकाई अंक में हो तो उसके पहले भी सम अंक चाहिए, लेकिन यहाँ सम अंक है तो ये भी नहीं होगा। 5 का नियम कहता है कि अगर इकाई अंक में 5 हो तो होकर पहले उसके पहले 2 होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 है नहीं, 3 है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन नहीं दिया रे, तो मान लीजिए कोई चौथा ऑप्शन होगा क्योंकि 3 को तो गारंटी ही नहीं होगा। आगे
नियम महत्वपूर्ण है। फाइंड द डिटेल्स एक्सप्लेन ऑफ द स्क्वायर रूट। अच्छा, इसको डिटेल मेथड से बताना है। आपने ऐसी चीज़ों को क्लास 8 में बहुत आसानी से बहुत खूब पढ़ा। क्लास 8 में डिटेल एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट निकालने का आपने सीखा, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए। 4096, जिसको आता है वो वीडियो बढ़ाइए, जिसको नहीं आता है वो सीखिए। पीछे से 2 अंकों को मार्क कर लेते हैं। अब क्वेश्चन अंक का वर्ग लेते हैं, जो या तो 40 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो क्वेश्चन अंक 6 36 आ जाएगा, कितना 4। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखते हैं। किस अंक से वर्ग करें कि 496 या उससे कम आए। तो 4 से करते हैं, 4 तो 16 के 86 ले 48 से 49। चलिए तो पूरे गुट्टे करिए। अब हमारा इसका आंसर कितना आता है। सबसे पहले हम 6 से वर्ग किए, 6 का वर्ग किए, फिर 4 का। तो जो नंबर का हम गुना करते जाएंगे वो एक वो लिखते जाएंगे, यानी 6 और 4 हमारा आंसर। यानी जो 4096 विद्यार्थी की इस 16 का क्यूब और 64 का वर्ग, इसे भी याद करते जाइए। 64 का क्या है वर्ग, 16 का क्या है क्यूब। 4 अंकों की एक मात्र ऐसी संख्या है जो 16 का क्यूब और 64 का स्क्वायर। और भी है, और 2 सिखा देते हैं। चलिए दूसरा है 9801। 9801 पीछे से 2 अंकों को मार्क कीजिए। उसके बाद ऐसे 2 अंकों का वर्ग लीजिए जो 98 आ गए उससे कम आ गए। 99 81 बच जाएगा विद्यार्थी 17। इन दोनों को जोड़िए 18। किस अंक से वर्ग करें कि पूरा कर जाए। किस अंक से वर्ग करें। 9 से वर्ग करते हैं, देखते हैं। 9 81 80 8 9 8 72 8 80 बच्चा 8 9 और 8 17। चलिए ये भी पूरे गए, तो यहाँ 0। हमारा आंसर कितना आएगा। तो एक बार 9 और दूसरा का बार भी 9 लगा, ऐसे जोड़ा जाता है। 9 में 18 क्या हासिल है 18 है 19। इसका हाफ हमारा आंसर होगा। तो इसका हाफ ही तो 99 है। अब आइए 13,225 को ले लें। को बहुत धीरे समय मन पर काबू रख के, दिल में धैर्य रख के, हिम्मत से चलते रहना, जो होगा देखा जाएगा। 13,225 दो अंकों को ले लिए। पहले एक का तो एक ही होगा, विद्यार्थी घटाइएगा 0 उधर जाएगा, तो इसको जोड़ लेते हैं 2। अगर हमने 1 से किया तो यहाँ 21 होना है। 21 घटेगा तो 11 है, इधर जोड़ करके 22 है, उतर जाएगा 25। अंत में 5 है तो 5 से बढ़ करके देखते हैं। 25 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11। चलिए ये भी पूरी करें। क्या हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1 22 है 230 के आधा बोलिए। या तो पहले आपने 1 यूज किया था, फिर दूसरा का रो में भी 1 यूज किया था, तीसरा का रो की 5 यूज किया था, या तो 115 या तो 230। ऐसे ही इसका हाफ आपका आंसर होता है। इसका हाफ आपका आंसर होता है। ये चीज़ें डिटेल एक्सप्लेन इसलिए बताया जा रहा है ताकि आगे आपका इस पर हिसाब बनने वाला है, इसलिए इसे आप 8वीं कक्षा में भी पढ़ाने का है, खूब पढ़ाने का है। वर्गमूल आप यूट्यूब पे भी डालिएगा तो मिलेगा, खूब मिलेगा, अनंत मिलेगा। यहाँ बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से 12 घंटा हम खुद मेहनत लगातार कर रहे हैं, स्कूल पढ़ाने के बावजूद आपके यहाँ समय दे रहे हैं। इसे सीखिए और हम दोनों आगे बढ़ते हैं मिलकर आगे बढ़ते हैं। मेथड टू फाइंड नंबर्स ऑफ डिजिट्स, बड़ी आसान चीज है। आइए देखते हैं। एसी का पैसा नहीं है इसलिए गर्मी है।
ऐसे आ जाएगा, ऐसे लगा लेंगे और फिर आपके साथ आराम से क्लासेस चलाएंगे और जल्दी आने वाला है ऐसे। चलिए, कहता है मेथड टू फाइंड नंबर्स ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए विधि या प्रक्रियाएं क्या है? विद्यार्थी जी, अगर कोई नंबर इस रूप में रहता तो आप दो दो नंबर को मार्क कीजिए और बाहर लिखिए कि 1 और 2 बार आपने मार्क किया। इसका मतलब क्या है कि हर एक नंबर को पहले गिनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो दो अंक पे जोड़ा लेके चले जाते हैं, दो दो अंकों पे जोड़ा लेके जाते हैं। अब अगर दो दो अंक ना हो सर तो अगर रह जाए मान लीजिए 3 2 5 1, अब क्या कीजिएगा, दो दो नंबर को लीजिए, अंत में 1 बचा तो 1 लीजिए, तो इसका जो अंक होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 2 3, 3 बार गिनती होगा तो 3। अब इसी को समझाने के लिए यहाँ पर ही सम संख्या और विषम संख्या के लिए n/2 n+1/2 रूल लिखा हुआ। तो अगर नंबर 8 नंबर 4 हो यानी सम हो, नंबर क्या हो, इवन हो जाता है सम, तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 और इसका आधा कर दीजिएगा विद्यार्थी जी, तो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा वही अंक होगा किस चीज़ का भैया, स्क्वायर रूट का डिजिट होगा, स्क्वायर रूट का डिजिट होगा। इसमें कितना स्क्वायर रूट का डिजिट है, 2। अब इसमें कितना स्क्वायर रूट का डिजिट है, तो चूंकि ये तो विषम है, ये तो ओड है विद्यार्थी जी। अब ओड के लिए क्या है, ओड के लिए n+1/2, इवन के लिए माफ कीजिएगा n/2 होगा, n की जगह नंबर होगा, इसमें n+1/2, n की जगह नंबर होगा, तो नंबर तो 3 2 5 है और 1 जुटेगा, 6 का आधा क्या होगा 3। तो ये नियम याद नहीं रखना है, ये रखना है तो आप देख लीजिए, लेकिन बहुत ही आसान तब हो जाएगा जब हम देखेंगे कि दो दो अंकों का जोड़ा बना ले जाइए और उसको लिख दीजिए 1 2 1 3 अंक, 1 1 2 अंक, इसके बाहर आएगा। बाकी ये पूरा डिटेल है आपके सामने, आप जैसे सीखना चाहें सीखिए। अब इसी को हम आगे चलते हैं सिखाने के लिए। कितना अंक है पूछेगा बताइएगा, कोई पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच दी फॉलोइंग नंबर। कहता है इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं, तो इसमें कितने हैं विद्यार्थी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे, 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे, इसमें दो अंक है, इसमें भी 2 अंक, कैसे 2 अंक इधर 1 बचा, 2 अंक इधर 1 बचा, तो नंबर गिनेंगे 1 नंबर 2 नंबर, 2 अंक। इसमें कितने हैं विद्यार्थी, 1 नंबर 2 नंबर, इसमें बोलिए 3, इसमें बोलिए 3, इसमें बोलिए 2 2 को एक साथ रख के गिन ले जाइए 3, 2 2 को एक साथ रख के गिन ले जाइए 3। क्या ये आसान है, ठीक है, बिल्कुल आगे पूछेगा, इसका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, इसलिए चीज़ें पढ़ाया जा रहा है। यहाँ कुछ ऐसा वैसा पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है टॉप लेवल का पढ़ाया जाएगा। ये सब चीज़ें बना लेना, 1 2 3 4 डिजिट इस रूप में आपको, हाँ भाई पहले इसको आप रोक करके वीडियो, हम तो तेजी में बढ़ेंगे, आप वीडियो रोक करके लिखिए और आगे देखिए। कहता हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द स्क्वायर रूट ऑफ इतना। कहते ये जो नंबर है उसमें कितना अंक है, ये जो स्क्वायर रूट आपका वर्गमूल उसमें कितना अंक है, 1 2 3 4, 2 2 का जोड़ा लगेगा, 1 जो बच गया उसका अकेला हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। ये पेपर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, यहाँ एक बार पढ़ा दिया जाएगा टोटल एग्जाम्स की तैयारी, बस हमें तो आपके साथ चलना है। आइए ना मिलकर चलते हैं, कहाँ तक रोकेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। नेक्स्ट लेवल पे आइए, कहता है फाइंड द लास्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 6412 सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। कहता है इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें, इस नंबर में क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए या पूर्ण वर्ग नंबर बन जाए। तो
क्या जोड़ेंगे भाई, इसके लिए आइए तो 6 4 1 2 में कौन सा नंबर जोड़ दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सबसे पहले डिटेल्स हम देख लेते हैं। 6 और 3 9 बच गया 4। अब इस नंबर का भी डिटेल्स हम निकालिए। 7 4 11 का 12, इसका मतलब 3, 9 कट गया, इसका मतलब 5, 5 1 6 1 7, इसका डिटेल्स हम 7, 7 5 12 1 13 मतलब 4, इसका डिटेल्स हम 4। अब विद्यार्थी अगर हम n के जगह सबसे पहले 3 लाते हैं, 4 + 3 तो आता है कितना, 7। डिजिटल सम का नियम है कि 0 आए, 1 आए, 4 आए, 7 आए, 9 आए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हम डायरेक्ट आंसर निकालने का आपको जो सबसे अच्छा मेथड होता है उस पर लेकर के चल रहे हैं। ये चीज़ें आपको तभी पूरी तरह समझ में आएगा जब आप लेक्चर 5 देखिएगा, जो कि आधे घंटे का इसी यूट्यूब पे वीडियो पे डाला हुआ। आगे तो 7 तो है, तो हाँ 3 यानी कि ये हो सकता है, पक्का नहीं है, हो सकता है। हम डिजिटल सम प्रयोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है इसे पहचान जाए। परिवार कितना हो तो अलग बात है, लेकिन दुश्मन कौन है पक्का पता लग जाएगा। आइए अब अगर हम जोड़ देते हैं 4 में 5 तो आता है 9। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब 4 में जोड़ देते हैं 7, 11, 11 का डिजिटल सम 2, लेकिन 2 यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि ये नंबर किसी भी हाल में हमारा पूर्ण वर्ग बनने में जोड़ा नहीं जाएगा, ये इससे पता लगेगा। अब आया 4, 4 + 4 8, इसमें 8 भी नहीं है विद्यार्थी जी, यानी ये भी नंबर किसी भी हाल में जोड़ा नहीं जाएगा। इतना विद्या का प्रयोग करके सिर्फ इतना पता लगाया जा सका कि ये दोनों हमारा आंसर नहीं होगा। अभी हम समझा रहे हैं इसलिए इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। जब आप समझ जाइए 2 बार 3 बार देख करके तो आप जितना स्पीड चलना है चलिए, लेकिन सीख लीजिए पहले। आ गए 2 विद्या तो खत्म हो गया, अब 2 को तो होगा नहीं। अब आते हैं इस विद्या से ये इतने तक का हमको छठवीं मिलेगा, छठवीं करने को मिलेगा। अब बचा 147 149, हमारा नंबर है 6412। अगर इसमें 147 जोड़ते हैं 7 9 4 1 5 5 6 और फिर 6412 और इसमें जोड़ देते हैं 149, 9 2 11 4 5 1 6 4 1 5। क्या करवा रहे हो भैया हमसे, 9 2 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 5 6 यहाँ 5 यहाँ 6। अब विद्यार्थी जी हमने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 1 हो 4 हो और 9 अगर वो इकाई अंक में उपस्थित हो, अरे 2 ही बनना बचा, 147 149 हमको चेक करना है कौन आंसर होगा, हमको चेक करना है कौन आंसर होगा। ये विद्या फेल हो गया, इससे तो ये रिजल्ट निकलना नहीं, तो अब दूसरा विद्या से देख रहे हैं। तो अगर 147 हम जोड़े विद्यार्थी जी 147 तो 6559 आया। 9 का 4 का 1 का नियम है कि उसके पहले सम नंबर आना चाहिए, कि अगर इकाई अंक में 9 आवे 4 आवे 1 आवे तो उसके पहले सम नंबर आना चाहिए, 2 4 6 और 8। 9 यहाँ आया है लेकिन पहले सम नंबर नहीं है, पहले विषम है, यानी ये किसी भी हाल में हमारा आंसर नहीं होगा। 147 किसी भी हाल में हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑलरेडी 1 को बचा जो कि हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 के पहले सम नंबर, 1 के पहले सम नंबर हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा, इसका मतलब 149 हो गया। अब इसका डिटेल विधि भी हम आपको सिखाएंगे, ये तो शॉर्ट जिससे आपको सीख करके मतलब फाइंड आउट करना है। अब आइए यहाँ दे रहा है 64 सवाल, जो अभी डिटेल एक्सप्लेन देखें यहाँ से पीछे से 2 अंकों को मार्क कर लीजिए। 2 अंक है भाई, 80 80 64 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, उतर गया कितना 5। अब विद्यार्थी जी अगर हम 0 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर ही 0 हो जाएगा।
इसको 1